ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं एक एक करके मैं डाल रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन को ढंग से कीजिएगा, उसके बाद ही आप अगले क्वेश्चन पर जाइएगा। ठीक है, और याद दिला दूँ पहले से ही आपको, भाई सब्सक्राइब करना इसलिए बनता है अगर आपको कोई टीच कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, ठीक है ना, तो क्या जाता है इसमें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अगर लग रहा है कि उसके काम आ सकता है। राइट, चलो फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, देखिए 20th टर्म हम लोग वैसे तो निकाल ही सकते हैं इसका, कि बोला जाए कि 20th टर्म निकालिए तो ए इसको मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस 5 निकाल लीजिए, शुरू कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर ये टर्म दे रखा है ना, फ्रॉम द लास्ट। फ्रॉम द लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, फाइंड nth टर्म या कोई सा भी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी होती है, उसे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना होता है। अब रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले तो जो ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मैं वो लिख देता हूँ। देखिएगा ये मेरा 3, 8, 13 आपका 253 तक दे रखा है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो रिवर्स ऑर्डर में क्या कैसे होता है, देखो ये 253 जो है ये मेरा पहला टर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाले टर्म मेरे पास नहीं है, ये 13 आ जाएगा मेरा, ये 8 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन गया, लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन गया। लेकिन भाई वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसको, बोले कि सर सेकंड टर्म लिखना चाहिए, थर्ड टर्म लिखना चाहिए। भाई एक बात बताइएगा, ये मुझे पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं, ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर जो दे रखा है उसका उसमें रखूं, कॉमन डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, और फर्स्ट टर्म आएगा, वहां चेंजिंग आती है। फर्स्ट टर्म आपका लास्ट टर्म बन जाता है, इतना क्लियर है। जो कॉमन डिफरेंस है 3 और 5, 8 का डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर, 8 - 3 है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो 5 प्लस का आया था पहले केस में, दूसरे केस में हमने इसको जब अरेंज किया है रिवर्स ऑर्डर में, जो 5 प्लस का था वो 5 माइनस का हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे इस केस में मेरा फर्स्ट टर्म क्या था 3 है, ठीक है, और इस केस में मेरा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा 253। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरा पहला टर्म ये था, रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर जो लास्ट टर्म है वो मेरा पहला टर्म बन जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या था मेरा पहले केस में जो ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस 8 - 5 कितना हो गया, पहले केस में मेरा कॉमन डिफरेंस 8 - 3 कितना हो गया, 5 हो गया, ये मेरा पॉजिटिव है। राइट, दूसरे केस में जब मैंने रिवर्स ऑर्डर में अरेंज किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा इस केस में, यहाँ से ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि इसका सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। देखिए ये मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी टर्म आपका दे रखा है, ठीक है, उससे पहले वाला टर्म दे रखा है, उस टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 8 से 13 को माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमने 8 से 13 को माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। सर ये क्या करेक्ट है, हैं? देखो इसको कर लो भाई, 3 से 8 को माइनस कर लीजिए, ये भी तो -5 आ रहा है। तो इतना बात याद रखना है, ए जो है चेंज हो जाता है, कॉमन डिफरेंस में साइन चेंज हो जाता है, प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म है,
कॉमन डिफरेंस है, निकालना क्या है मुझे, निकालना क्या है, देखिए फ्रॉम द लास्ट तो इस केस में था, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इस केस में था इसमें, लेकिन अगर मैंने इसको अरेंज कर लिया रिवर्स ऑर्डर में तो मैं 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ही निकालूंगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, n 20 है मेरा, निकालना क्या है a 20th, ये मैंने यहां पर निकालना है। n मेरा 20 क्यों है, इतना क्लियर है आपका, लिखा हुआ है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो n 20th, n है ना, n 20th समझ में आ रहा है आपको, n की वैल्यू 20 हो गई, 20th टर्म निकालना है मुझे तो a 20 निकालना है। ठीक है, a क्या दे रखा है, d क्या दे रखा है, इसको एक बार यहाँ लिख लीजिए, 253 है, d क्या है मेरा माइनस का 5 है, ये मेरा 1 2 3 टर्म दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मुझे a 20th फाइंड आउट करना है तो n को मैं 20 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक, a कितना है मेरा 253 प्लस n कितना है 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस माइनस 5 है। ठीक, तो a 20 क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा 253 ये प्लस ये 19 हो गया मेरा, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, और 19 पॉजिटिव रहा, उसका माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और 19 5 का कितना होता है 95 होता है, कितना होता है 95 होता है मेरा a 20 कितना आ जाएगा इस केस में, 253 से 95 माइनस कर दूंगा, 253 95 माइनस कर लेना है मुझे, ये 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, ये 4 14 कर लीजिए इसको, 14 माइनस 9 दिस इज 5 और ये 1 हो जाएगा, 158 मेरा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, while we have arranged this arithmetic progression in reverse order because हम इस तरह से अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के। ठीक है, उसको भी निकाल सकते हैं हम, ओरिजिनल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको लेकर के भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये मेथड आपको आता है आपने रिवर्स ऑर्डर में रख लेना है, फिर जो हम काम करते चले आ रहे वही काम करना है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, सीख लीजिए आप जो है, अगर आपको नहीं आता और कोई कुछ सिखा रहा है ना तो सीख लो, उसकी बात मान लीजिए, आप जो है ना हल्के में किसी को भी ना ले तो अच्छी बात है, कहते ना बाद में कर लेंगे, यार ये क्या सीख रहा है, ये तो पहले से आता है भाई, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले काम अभी से मत कीजिए आप। ठीक है ना, चलो आगे मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।